ओके, अभी हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होता है? जैसे आपने एक सेट पढ़ा है और फिर उसका एक सबसेट होता है, इसी तरह सीक्वेंस और उसका सब सीक्वेंस है। अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस Sn इज़ अ सीक्वेंस whose terms are chosen from the original sequence in the same order as in the original sequence। सबसे पहली बात ये जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में ऑर्डर जो है ऑर्डर मैटर करता है। मींस हमारे पास एक ऑर्डर में चीज़ें आनी चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये एक ऑर्डर से जा रहे हैं। ऐसा नहीं हम कर सकते कि पहले 1 आ गया है फिर 3 पहले 3 आ गया है फिर 1 आ गया है फिर 7 आ गया है फिर 5। इस नानी एक हमने सीक्वेंस के थ्रू जाना है, एक सीक्वेंस होना चाहिए हमारे पास। और इसी तरह सपोज़ हमारे पास एक ये सीक्वेंस है, हम कह लेते हैं 1 4 9 16 सो ऑन, ये चल रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस है। अब हमने इसका सब सीक्वेंस लेना है तो सब सीक्वेंस हम लेंगे 9 16, सपोज ये 18 भी था यहाँ पे, सो ऑन। हमने इस तरह स्टार्ट किया, ये इसका सब सीक्वेंस है और हमने इसके सब सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो उसी सीक्वेंस से लेनी है जिस तरह वो सीक्वेंस में थी। ये हो गया हमारे पास सीक्वेंस और ये आ गया सब सीक्वेंस। मीन्स के हम 16 9 18 ऐसे इस तरह नहीं ले सकते, हमें एक ऑर्डर के तहत ही उसका सब सीक्वेंस लेना है ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई सब सीक्वेंस की। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस होता है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो एक ख़ास टर्म पर आकर एंड हो जाए, ठीक है, वो सो ऑन चलता नहीं जा रहा है, एक सीक्वेंस है, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस सो ऑन इतना चलता रहे इनफाइनाइट टर्म तक, तो उसको हम कह देंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमने पढ़ा सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, उसके मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी उसको समझा दिया। फिर हमने पढ़ा सब सीक्वेंस, ठीक है, फिर हमने सब सीक्वेंस पढ़ा और फिर सब सीक्वेंस में हमने पढ़ा एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये 3 टर्म्स हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन है लेट Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, Sn है वो एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। Sn सीक्वेंस Sn इज सेट टू अप्रोच द लिमिट L, ठीक है, Sn इज सेट टू अप्रोच द लिमिट L एज n अप्रोचेज infinity if every epsilon greater than 0 there is a positive integer n naught such that Sn minus L modulus is less than epsilon for all n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n नोट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस आ जाएगा Sn, ठीक है, वो लिमिट को अप्रोच करेगा। मींस उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो L होगी। कब L होगी? जब n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L। मीन्स के एक सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस में हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दे और उसको n को इन्फिनिटी तक अप्रोच करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसकी लिमिट होगी, वो उसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। ये हो गई लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। हमारे पास है कोई भी एक सीक्वेंस हमने ले लिया 1/n ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब हमने इसका फाइंड करना है लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सीक्वेंस है, मीन्स के इसको हम Sn के इक्वल कह दिया। अब हमने लिमिट ली, इसकी डेफिनेशन अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा वो L होगा। अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
एस एन हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/n, हमने यहाँ पे 1/n लिखा। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया, हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर आना था वो किसके इक्वल होना था, l के। तो मीन्स इसकी जो लिमिट है वो है 0, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है। आगे जाके हम एक थ्योरम करेंगे, हमें सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन देंगे और उसकी लिमिट उन्होंने हमें बताई होगी कि इसकी लिमिट 0 है और हमने उसी को प्रूफ करना होगा। ये तो हमने सिंपली एक मैथमेटिकल प्रूफ किया है ना, वो हमने एक थ्योरेटिकल प्रूफ करना होगा। हमें बताना होगा कि इसकी जो लिमिट है वो 0 है। वो नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप एक दफ़ा समझ लें। नंबर 1 है अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर। मीन्स कि किसी भी सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस है, उसकी जो लिमिट होगी वो भी पॉजिटिव होगी। मीन्स के अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी लिमिट जैसे हमने पीछे की इसकी लिमिट 0 है, तो इसी तरह इन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव नंबर की जो लिमिट होगी, एक पॉजिटिव सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी। मीन्स के माइनस नहीं होगा इसके साथ। ओके। और सेकंड है अ सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड अ नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस कब होगा, इफ़ जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn है वो हमारे पास 0 आ जाए। अगर लिमिट हमारे पास 0 आ जाए तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे नल सीक्वेंस। और नंबर 3 है इफ़ लिमिट Sn इक्वल्स टू L। ठीक है, लिमिट जो है वो हमारे पास L है और अगर L जो है वो लेस देन 0 आ जाए, इन केस हमारे पास जो लिमिट है वो लेस देन 0 आ जाए, तो क्या होगा, देन देयर इज अ पॉजिटिव नंबर एंड नोट सच दैट Sn इज़ लेस देन 0। अगर L लेस देन 0 है तो हम कह देंगे सीक्वेंस भी लेस देन 0 है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू n नोट। मीन्स जैसे हमने इस पॉइंट पर कहा एक पॉजिटिव नंबर की जो लिमिट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर लिमिट लेस देन 0 है तो सीक्वेंस भी लेस देन 0 होगा, बट कंडीशन है n ग्रेटर एंड इक्वल टू n नोट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इसमें लिखा है इफ़ सीक्वेंस Sn इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। मीन्स कि ये एक नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है। एंड इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L देन L इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मीन्स अगर इसकी लिमिट इक्वल्स टू L है तो L जो वह एक पॉजिटिव नंबर है, L इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट नोट्स में बता दिया, इसका एक थ्योरम भी आ गया है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम का। प्रूफ मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादातर थ्योरम्स होंगे जो हम कंट्रेरी सपोज करेंगे। हम पीछे भी करते आए हैं कंट्राडिक्शन के थ्रू, इसे भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, हम कंट्रेरी सपोज करेंगे। जैसे इन्होंने हमें कह दिया है कि L जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, इसका कंट्रेरी सपोज कर लिया। सपोज डेट L इज़ लेस देन 0। ठीक है, L जो है वो लेस देन 0 है। देन फिर जो हमारे पास एप्सिलॉन होगा वो भी -L होगा, -L होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स अब आप कहेंगे कि ये -L है लेकिन फिर भी ग्रेटर देन 0 कैसे हैं। हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू बताई है। एप्सिलॉन पहले आपको बता दूँ एक बहुत ही स्मॉल नंबर को हम कंसिडर करते हैं और ये हर सीक्वेंस के लिहाज से वेरी करता है। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो एक सीक्वेंस पे डिपेंड करता है हम क्या नंबर लेते हैं। एक स्मॉल नंबर हम लेते हैं, तो जब हमने यहाँ पे कह दिया है कि L इज़ लेस देन 0 है, मीन्स L अगर लेस देन 0 है, अगर हम सपोज कर ले कि L जो है वो हमारे पास -1 है। ठीक है, L अगर हमने -1 कर लिया है तो एप्सिलॉन हमने कह दिया है वो -L है। माइनस और L था -1, वो क्या हो गया, 1 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह हमने कह दिया एप्सिलॉन इक्वल्स टू -L ग्रेटर देन 0। फिर हमने कहा ग्रेटर देन 0 सिंस
Sn कन्वर्जिस टू L, ये यहाँ इसकी थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रहा है, इसका जो लिमिट है वो L है, ठीक है, सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रहा है। देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n naught, there is a positive integer n naught such that Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than equal to n naught। यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी दिया हुआ था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने सेम वही इसकी डेफिनेशन को ही अप्लाई कर दिया। Sn माइनस L जो हमने पढ़ा था इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब हमने क्या किया है, आपको पता है जब हम मॉडुलस को ओपन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। मीन्स के माइनस एप्सिलॉन हम ऐसे लिखेंगे, लेस देन Sn माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हम आप पीछे पढ़ते आए हैं। इसी तरह अब हमने सेंटर में सिर्फ Sn लेकर आना है, हमने इस लिमिट को यहाँ से ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके तीनों साइड में L जो है वो प्लस कर देंगे, क्योंकि L माइनस है और प्लस करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। हमने इस साइड भी L ऐड कर दिया, इस साइड भी हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी ये वाला L और ये वाला L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, L माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन Sn इज़ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, मीन्स L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn विच इज़ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये वाली टर्म पहले हम कंसीडर करेंगे। हमने लिया Sn इज़ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ये हमने ले लिया L एप्सिलॉन। हमने यहाँ ऊपर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कंसीडर की थी, माइनस L, ठीक है, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू कंसीडर की थी माइनस L। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस L पुट कर दी तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के। L माइनस L जब कैंसिल हुआ तो वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, मीन्स Sn इज़ लेस देन ज़ीरो, ये चीज़ आ गई ना, यहाँ पे आया Sn इज़ लेस देन ज़ीरो। लेकिन ऊपर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसमें लिखा हुआ था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू L है तो मतलब L जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर L ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो का इसका मतलब है Sn जो है वो भी ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये हमने कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, Sn इज़ लेस देन ज़ीरो आया है, लेस देन ज़ीरो आया है, तो ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम कह सकते हैं, पहले हम कहेंगे कंट्राडिक्शन बाय कंट्राडिक्ट दी हाइपोथेसिस। हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि Sn इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, हाइपोथेसिस डेट Sn इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हम पहले कह चुके हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। देयरफॉर हम वो सारी लाइंस लिख लेंगे, आप नोट्स में देख सकते हैं, उसमें हर चीज़ डिटेल से लिखी हुई है। देयरफॉर अवर supposition that L is less than 0 is wrong, hence क्या कहेंगे, L is greater and equal to 0। ये प्रूफ आ गया हमारे पास।